नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आज की इस प्यारी सी सुबह में सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक बार एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। तभी कोई व्यक्ति आया उनके पास और कहा कि आप ये बताइए कि ज्ञान बड़ा है या बुद्धि बड़ी है। महात्मा जी ने कहा कि ज्ञान बड़ा है। तो उस व्यक्ति ने तर्क करते हुए कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं, बुद्धि जब तक ना हो तब तक ज्ञान तो व्यक्ति के समझ में ही नहीं आएगा। तो महात्मा जी ने बहुत ही शालीनता से कहा कि तुम्हारी बात सत्य है, लेकिन ये भी सत्य है कि संसार में हर एक के पास बुद्धि है, चाहे वो जीव जंतु हैं चाहे मनुष्य है। लेकिन उस बुद्धि को जब तक ज्ञान से न तराशा जाए तब तक वो बुद्धि कोयले के समान ही रहती है। जब ज्ञान उसमें आता है तभी वो बुद्धि पारस की बनती है। उस व्यक्ति की समझ में आ गया कि सचमुच ज्ञान बड़ा है, बुद्धि होते हुए भी कई लोग उस बुद्धि का दुरुपयोग भी कर लेते हैं और उसे यूं ही तुच्छ बनाए रखते हैं, यहाँ वहाँ के कार्यों में लगाते रहते हैं। जब ज्ञान आता है तभी बुद्धि पारस बनती है, श्रेष्ठ बनती है और समाज के कल्याण में, विश्व के कल्याण में लगती है। मित्रों, हमें भी जहाँ कहीं से भी ज्ञान मिलता है उस ज्ञान को हम सुने और साथ ही अपने जीवन में धारण भी करें, ताकि हमारी बुद्धि भी पारस की बनती चले और हम अपनी बुद्धि से न केवल स्वयं का लेकिन समाज और संसार का भी कल्याण कर सकें। तो आइए ज्ञान की गहराई को अपने जीवन में धारण करने के सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। सबसे संक्षिप्त उत्तर है करके दिखाना। बातें सब करेंगे पर असली कहानी वही लिखेगा जो कर दिखाएगा। क्लासरूम में टॉपर वही, मैदान में स्टार वही, जिंदगी में विजेता वही जो बोलता नहीं बस करके दिखाता है। लोग कहेंगे नहीं होगा, तुम कहो देख लेना, क्योंकि लाइफ में डायलॉग नहीं चलते, एक्शन चलता है और असली हीरो वही है जो करके दिखाता है। मेहनत का पसीना ही असली ताज है और जीत का शोर ही असली आवाज है। मित्रों, ज्ञान और बुद्धि की समझ की बात महात्मा जी ने यहीं पूरी नहीं की। उन्होंने आगे एक और एग्जाम्पल दिया कि मान लो दो डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर है जिसके पास बहुत अच्छी बुद्धि है। कोई पेशेंट उसके पास आता है और वो ये सोचता है कि कैसे मैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करूं। तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई का सोच रहा है। यदि बहुत ज़्यादा कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति आया है, उस समय भी ये सोचता है कि यदि पैसे मिलेंगे उसके बाद मैं इलाज करूँगा। है उसके पास बुद्धि, समझ, लेकिन फिर भी वो यहाँ पैसे को महत्व देता है। वहीं जिसके पास ज्ञान है, जो ज्ञानवान डॉक्टर है, वो ये सोचता है कि मुझे पहले इसकी जान बचानी है। वो उस व्यक्ति को भी, उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को, उस पेशेंट को अपने परिवार के एक सदस्य के रूप में देखता है, अपने पूरे तजुर्बे को झोंक देता है, अपनी पूरी शक्ति लगा देता है उसकी जान बचाने में। अब ये बताओ कौन श्रेष्ठ हुआ, वो बुद्धिमान डॉक्टर या ये ज्ञानी डॉक्टर? डाइटिंग क्या है? डाइटिंग का मतलब है संतुलित और नियंत्रित खान-पान। ये भूखा रहना नहीं, बल्कि सही समय पर, सही मात्रा में और पौष्टिक भोजन लेना है। कैसे करें? ताज़ा फल और सब्जियां रोज खाएं। प्रोटीन जैसे दालें, दूध, पनीर या सोया शामिल करें। जंक फूड और तला भुना खाने से दूरी बनाएं। पर्याप्त पानी पिए और समय पर खाना खाएं। हल्की एक्सरसाइज या योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। क्या ध्यान रखें? कभी भी भूखे न रहें। कार्ब्स, प्रोटीन और फैट का संतुलन बनाए रखें। धीरे धीरे बदलाव करें ताकि आदतें टिकाऊ बने। फायदे क्या है? वजन नियंत्रण में रहता है और शरीर हल्का महसूस करता है। ऊर्जा बढ़ती है और दिन भर एक्टिव रहते हैं। ब्लड शुगर और दिल की सेहत बेहतर होती है। नींद गहरी आती है और तनाव कम होता है। आत्मविश्वास बढ़ता है और आईने में खुद को देखकर मुस्कान आती है। निष्कर्ष, डाइटिंग कोई सजा नहीं, बल्कि स्मार्ट चॉइसेस का नाम है। धीरे धीरे बदलाव करें, संतुलित आहार लें और इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाएं।
क्योंकि हेल्दी डाइटिंग सिर्फ शरीर नहीं, आपकी पूरी लाइफस्टाइल को नया रूप देती है। मित्रों, कहा जाता है बुद्धिमानी से गणित के प्रश्नों का हल आप निकाल सकते हैं, लेकिन जीवन के गणित का हल केवल ज्ञान से निकाला जा सकता है। क्योंकि जब जीवन में कार्य क्षेत्र में आप आते हैं तो ज्ञान ही आपकी मदद करता है। सही क्या है, गलत क्या है, हानि किस में है, लाभ किस में है, जय किस में है, पराजय किस में है, किधर प्रकाश है, किधर अंधकार है, ये ज्ञान ही आपको रोशनी देता है, ज्ञान ही आपको समझ देता है। और यहाँ ज्ञान किताबी ज्ञान की बात नहीं की जा रही है मित्रों। ज्ञान जो अंतर्दृष्टि हमें प्रदान करता है, जो हमारे विवेक को जागृत करता है, जो हमारी आध्यात्मिक शिक्षाओं में समाहित है, जो हमारे धर्म शास्त्रों में समाहित है, जहाँ मूल्यों से वो ज्ञान निकल करके आता है, उस ज्ञान की बात जो हमारे विवेक को जागृत करता है, जो हमें सही समझ देता है। सचमुच अध्यात्म वो पारसमणि है ना, जो हमें ज्ञान की ऐसी रोशनी दे देता है, ऐसी चमक दे देता है, जिससे हम जीवन में सही गलत का निर्णय करते हुए हमेशा सत्य पथ पर ही चलते हैं। तो मित्रों, अध्यात्म को जीवन में लाने का संकल्प हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वहीं से वो ज्ञान मिलता है जो ज्ञान हमें सच्चा इंसान बनाती है। हमारे बीच में मैं बात कर रही हूँ द फेमस अरुणोदय शर्मा जी की। हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे इस प्रोग्राम में हैं। आइए। नमस्कार, ओम शांति। तो अरुणोदय जी, मैं आपसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी। जिस एज में हम बच्चे वीडियो गेम खेलने का सोचते हैं और हम सोचते हैं कि हमें कहीं से कहीं खेलने को मिल जाए या फिर कुछ फास्ट फूड खाने को मिल जाए और बुक से भागते हैं, पढ़ाई से भागते हैं, इस एज में आपने केबीसी में जाने का कैसे सोचा? एक्चुअली ट्राई तो मैं बहुत समय से कर रहा था, लेकिन उस वक्त मेरी एज एलिजिबल नहीं थी। ओके। तो इस साल मेरी एज एलिजिबल हुई, तो मतलब पिछले साल हुई। तो वहाँ पे जो है उस वक्त जब मैंने अप्लाई किया तो पहले 2 क्वेश्चंस थे, एक राउंड था जो ऑनलाइन ही था, तो वो किया तो उसमें 2-3 क्वेश्चंस थे, उनके मैंने आंसर दिए, तो फिर वो ठीक हो गए। तो फिर वो हम अगले राउंड पर चले गए। तो वो अगले राउंड पर जब हम गए तो वहाँ पे फिर बम्बई जाना था। तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग वहीं पर उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बोला हम नहीं जाएंगे बम्बई, वहाँ अगर हुआ ना हुआ। 700 लोग तो वहाँ थे। तो मैंने सुना है 800 से ऊपर बच्चों ने वहाँ पे ऑडिशंस दिए थे। जी, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगर हम इतने लोग, हम लकी तो नहीं है कि 800 में से हमारे बच्चे, वो 30 बच्चे होंगे जो कि आगे के लिए जाएंगे। राइट। तो वहीं पर लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। तो होने तो वहाँ ज़्यादा लोग चाहिए थे, लेकिन वहाँ पर कम लोग आए। हाँ। तो उस वजह मुझे उस वक्त एक चीज़ लगी जी। कि कुछ तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, वो मैं मानता हूँ। साथ ही साथ में कई जगह पर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। वो जो कॉन्फिडेंस था मुझे वो दिख नहीं रहा था बोलने का, क्योंकि बच्चे 8 मिनट में बाहर आ रहे थे। भले ही उनकी जो वो ग्राउंड ऑडिशन में जो उनके वो मार्क्स थे, मार्क्स पूरे आए हो, ऑन टू ऑन, एक टू एक वर्ड करेक्ट हो उनका, मगर उनसे बोला 8 मिनट के ऊपर नहीं जा रहा था। ओके। तो वहाँ पे उस चक्कर में उनके नंबर कट गए, रिजेक्ट हो गए वहाँ पे। उस वजह से वो रिजेक्ट हो गए, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस कम था। मित्रों, बचपन से आपने अपने किताबों में ये पढ़ा होगा, अपने गुरुजनों से ये सुना होगा, या प्रार्थना में भी आपने इन शब्दों का इस्तेमाल किया होगा, विद्या ददाति विनयम। विद्या हमें विनय प्रदान करती है, हमारे जीवन में विनम्रता लाती है, हमारे जीवन में सादगी लाती है, हमारे जीवन में सद्गुणों का समावेश करती है। और जिसके जीवन में सद्गुण होते हैं वही एक सफल इंसान बनता है, वही सबके हृदय पर राज्य करता है। और आजकल सद्गुणी इंसान की ही तो आवश्यकता है ना।
तो विद्या जो हम अपने स्कूल कॉलेजेस में प्राप्त करते हैं वो तो हमें एक रोज़ी रोटी के योग्य अवश्य बनाती है, लेकिन यहाँ जिस विद्या की बात हो रही है वो आध्यात्मिक विद्या है मित्रों, मूल्यों की विद्या है, जीवन जीने की कला की विद्या है। यदि ये विद्या हमारे जीवन में हम आत्मसात कर लेते हैं तो जीवन सचमुच ऊंचाइयों की ओर चलने लगता है और हम सबके हृदय सम्राट बन जाते हैं, सबके प्रेरणा पुंज बन जाते हैं। इसलिए इस विद्या की ओर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता मनुष्यात्मा को पाप मुक्त करने के या पापों से मुक्त होने के कई सूक्ष्म मार्गदर्शन देती हैं, जिसमें से ये बहुत सुंदर मार्गदर्शन है। कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणा। काम और क्रोध, इससे रजोगुण उत्पन्न होता है या रजोगुण से काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं। और ये इतने गहरे प्रवृत्ति है जो मनुष्यात्मा के भूख मरता ही नहीं है इनके बारे में। महाशनो, जितना भी खाओ कम कुता ही नहीं है, संतुष्टि मिलती ही नहीं है ना। मनुष्य की जो कामनाएं हैं वो कभी पूर्ण विराम को पाते ही नहीं। देयर इज नो फुल स्टॉप, और चाहिए और चाहिए। जैसे कि आप सोचिए, हम रोज थोड़ा थोड़ा चीनी खाते हैं, शुगर खाते हैं। 365 डेज में हमने कितना किलो खाया होगा, अगर एक बार अंदाजा निकालेंगे तो हम खुद ही वंडर खाएंगे, पता ही नहीं चलता। फिर भी खाने की जो इच्छा है खत्म ही नहीं होती, और खाए और खाए, जबकि उससे शरीर को कोई फायदा है नहीं। जब हम जानते हैं तो भी हम छोड़ नहीं सकते। जैसे देखिए, स्थूल कामनाओं का कोई एंड नहीं है, ऐसे मन के मनोविकारों का भी कोई एंड नहीं है। इसलिए इसे महाशनो कहा गया है। ये महाभूख है जो मिटता ही नहीं है, कामनाएं। इसीलिए भगवान ने इनसे दूर रहने की सलाह भी दी है और मनुष्यात्मा को पाप मुक्त होने के लिए बहुत सुंदर मार्गदर्शन भी दिया है। मित्रों, हमेशा ही संसार में दो जगत की बात होती है, एक भौतिक जगत और एक अभौतिक जगत अर्थात आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत का तो ज्ञान हमारे पास भरपूर है, लेकिन आध्यात्मिक जगत का ज्ञान अर्थात विद्या हमारे पास कितनी है। यदि हम विद्या के लिए याचना भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो माँ सरस्वती का करते हैं जो आध्यात्म जगत की देवी हैं। तो आध्यात्म जगत की देवी हमें भौतिक जगत का ज्ञान तो अवश्य देंगे, उसके लिए बल तो हमें अवश्य देंगे, लेकिन हमें उनसे आध्यात्मिक विद्या भी अवश्य मांगनी चाहिए। वो आध्यात्मिक विद्या जो हमारे जीवन को प्रकाशित कर दे। इसी प्रकाश के लिए, इसी ज्ञान के लिए कहा गया है, नॉलेज इज़ लाइट एंड नॉलेज इज़ माइट। ज्ञान तुम्हें प्रकाश भी देता है और शक्ति भी देता है। प्रकाश सही दिशा में चलने का और शक्ति उस दिशा में, उस राह पर बहुत ही सशक्त होकर के चलने का। तो सत्य की दिशा में चलना, मूल्यनिष्ठ जीवन जीना, या फिर अपने आप को अध्यात्म की पराकाष्ठा की ओर ले चलना, सचमुच ज्ञान हमें यही सिखाता है। क्योंकि अल्टीमेटली हम सबकी कामना यही रहती है कि हम मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करें, जीवन के सत्य को समझें। जीवन के सत्य की समझ हमें इसी आध्यात्मिक विद्या से प्राप्त होगी। मित्रों, आज की चर्चा भले ही बहुत गहन हो गई है, लेकिन मैं अवश्य आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आध्यात्म की ओर एक कदम हम अवश्य बढ़ाएं, ताकि एक ऐसा प्रकाश, जिस प्रकाश से हम वंचित हैं, उस प्रकाश को अपने जीवन में ला पाएं और अपने जीवन में आने वाले परिवर्तन को अनुभव कर पाएं। हम सुख, शांति, आनंद की तलाश करते हैं, वो तलाश इस सुंदर आध्यात्मिक ज्ञान से ही पूर्ण हो पाएगी। तो अवश्य इस ओर एक कदम बढ़ाएं। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।